आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जिस वोटर लिस्ट पे 2024 में चुनाव हुए, उसमें 20% ऐसे वोटर थे जिनको आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार मानते को वोटर ही नहीं थे। इसका मतलब 2024 की जो वोटर लिस्ट थी वो गड़बड़ वोटर लिस्ट थी। अब दोनों की आप तुलना कर लीजिए। क्या राजीव कुमार जी अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, कॉम्पिटेंट काम कर रहे थे, या ज्ञानेश जी कर रहे थे? बांग्लादेश में हिंदू की मौत हुई, हम सवाल उठा रहे तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष क्यों नहीं रोड पे? मैं हर बात विपक्ष की जिम्मेदारी, एक क्यों अगर हवा में पड़ा हुआ तो विपक्ष की जिम्मेदारी, घुसपैठी अगर आ गए आपकी सरकार में तो विपक्ष की जिम्मेदारी, मैंने हर बात में विपक्ष की जिम्मेदारी, तो आप किस लिए भाई सरकार में बता दीजिए मुझे। देखिए सीधी और साफ बात है मानिक जी, संविधान की धज्जियां तो आज पेड़ से लेके अरावली हिल से लेके एक बलात्कार हुई बच्ची के साथ जो हो रहा है ना, इस पूरे देश में संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, किसी से पूछने की बात नहीं है। इस देश में जो हो रहा है ना, वो आग पे पट्टी बांधकर कोई नहीं बैठा है कि बलात्कारियों को आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर बेगुनाह है, कुलदीप सिंह सेंगर छूट जाना चाहिए था। अरे कुलदीप सिंह सेंगर, एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं, देश के संविधान को तार तार अगर कोई कर रहा है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पहाड़ काट रही है, लोगों को मार रही है और पेड़ काट रही है, अपने दोस्तों में बेच रही है। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। जितने बड़े पैमाने पर ये वोटरों की लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है, इस पर मुझे संदेह है। संदेह के भी बहुत सारे कारण है, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या ज्ञानेश कुमार जी के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले जितने मुख्य चुनाव आयुक्त थे या जितने चुनाव आयोग के कमिश्नर थे, क्या वो लोग इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी जो वोटर लिस्ट बन रही है उनमें इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी कि 3-3 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से काटे जा रहे हैं? ये गड़बड़ है बाबा। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि राजीव कुमार हो या उसके पहले तमाम लोग हों, उन सब लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और एक गड़बड़ वोटर लिस्ट के आधार पर इस देश के अंदर चुनाव होते रहे। अगर यह सच है तो फिर इस पर पूरी की पूरी चुनाव आयोग की तरफ से एक पूरा श्वेत पत्र आना चाहिए और हर उस चुनाव आयुक्त को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनके तहत इतना खराब काम हो रहा था। शाबाश! यह भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि 2024 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब उसमें 3 करोड़ के ऊपर ऐसे लोग वोट दे रहे थे या उनके नाम थे जो अपने आप पे संदिग्ध हैं। अब चाहे वो मृत लोगों के नाम रहे हो, चाहे वो अलग अलग कई जगहों पर रहने वाले लोग रहे हो, या फिर जानबूझ के नाम काटे जा रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए कि भाई जिस वोटर लिस्ट पे 2024 में चुनाव हुए उसमें 20% ऐसे वोटर थे जिनको आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार मानते को वोटर ही नहीं थे। इसका मतलब 2024 की जो वोटर लिस्ट थी वो गड़बड़ वोटर लिस्ट थी, उसमें गलतियां थी, उसमें दिक्कतें थी और वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी। तभी तो आप इतने बड़े पैमाने पर नाम को हटा रहे ना। ये दिवाली की सफाई नहीं है। ये जो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। क्या बात, ये बात है। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उनके पहले के जो चुनाव आयोग था या मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। मैं दोबारा कहता हूं आशुतोष, मैं दोबारा पूछता हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो 2 करोड़ 89 लाख नाम हटाए जा रहे हैं, आपको शक है कि इन लोगों ने या फिर इनके नाम पर किसी और ने वोट किया है, बेईमानी हुई होगी? क्योंकि अगर बेईमानी नहीं हुई, कहने का मेरा मतलब अगर 2 करोड़ 89 लाख में से आशुतोष 1 करोड़ 26 लाख शिफ्ट हो चुके हैं, 45 लाख 95 हजार मृत हैं, अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। डुप्लीकेट 23 लाख 62 हजार हैं, लापता 84 लाख 20 हजार हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मृत लोगों की जगह किसी ने वोट किया होगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं शिफ्ट हुए लोग 2 जगह वोट कर रहे होंगे या डुप्लीकेट भी 2 जगह वोट कर रहे होंगे? मानक, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैंने कहा कि हमारे पास 2024 की वोटर लिस्ट है और हमारे पास अब चुनाव आयुक्त की एक अलग, अब ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाली चुनाव आयोग की एक अलग लिस्ट है। और जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो वोटर लिस्ट है वो ये कहती है कि इनके पहले के जो चुनाव आयुक्तों के समय में बनी हुई जो वोटर लिस्ट थी उसमें से 3 करोड़ वोटर गड़बड़ थे। मैं कब हो गया ये? अब दोनों की आप तुलना कर लीजिए। क्या राजीव कुमार जी अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, कॉम्पिटेंट काम कर रहे थे, या ज्ञानेश जी कर रहे? ओके, मैं तो यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या था कि 2024 या इस लिस्ट के बनने के पहले के जितने चुनाव हो रहे थे उनमें बड़े पैमाने पर ऐसे वोटर थे जिनको वहां वोट नहीं जिनको वहां नहीं होना चाहिए था। तो भाई चुनाव आयुक्त तो हम इसलिए चुनते हैं कि एक अच्छी वोटर लिस्ट बने,
जिसमें ठीक ठाक लोग हों। गजब बेइज्जती है। कैसी लगी आगे स्वाद? ये जो 1,26,00,000 लोग परमानेंटली शिफ्टेड हैं उत्तर प्रदेश से, क्या इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश है? क्या आज की तारीख में पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या यह संभव नहीं है कि ये लोग 2 जगह वोट करते हो, वहां भी वोट करते हो और यहां भी वोट करते हो? क्या यह संभावना है? ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्याही लगती है वो बहुत कठिन है। आपकी इतनी सेटिंग हो कि आपको कोई रोके नहीं। अब अनुराग भदौरिया प्रतिष्ठित आदमी है, इनका जलवा जलाल है, अपनी विधानसभा में हो सकता है कह दें तो कोई ना देखे इनको। मतलब ऐसे मैं कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया कह रहा हूं, तो कोई भी बड़ा नेता हो सकता है, 1-2 आदमी नहीं, 2 बार से मेरा मतलब, मान लीजिए एक आदमी यूपी से शिफ्ट हो गया दिल्ली, अब दिल्ली का चुनाव बाद में है, यूपी का बाद में है, ये हो सकता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इसी की तो बात कह रहा हूं। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये हो सकता है कि अगर 6 महीने बाद चुनाव होगा, स्याही मिट जाएगी, तो कर सकता है वो। और मैं तो पहले दिन से इसकी वकालत कर रहा हूं, पहले दिन से इसकी वकालत कर रहा हूं कि भैया सेंट्रल लिस्ट अब क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी कल ही मेरे पास फोन आया, कल या परसों फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारा ये तो हो गया, पिछले वाले में इस वाले में था, इस वाले में नहीं था। अब ये भी बड़ा विचित्र है भाई, एक डेमोक्रेसी में एक ही वोट तो है ना। हाँ। वो एक वोट निकाय में अलग हो जाता है, राज्य में अलग हो जाता है, सेंट्रल, ठीक है, सबको एक, ठीक है, उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश बिल्कुल हो सकती है और उसमें लोग वोट भी दे सकते हैं जिनका 2 जगह हो। हाँ, ठीक है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अनुराग, आपको कैसे पता भाई ये बीजेपी के वोटर कटे हैं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं योगी जी ने इसलिए कहा ताकि अपने वोटरों, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें कि भैया जाओ सब जगह और एक्टिव हो जाओ, आपके वोट कट रहे हैं, जाओ सबके नाम जुड़वाओ। आपको कैसे पता बीजेपी के वोट कटे हैं, अनुराग? देखिए सबसे पहले तो मैं, जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा, बीएलओ की जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक दल बीएलए देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि बीएलओ अपना काम नहीं करेगा। और बीएलओ को जब चुनाव आयोग ने ये जब फैसला लिया था, तो क्या राजनीतिक पार्टी से कंसल्ट तो किया नहीं था कि 2 महीने में हम यहाँ पे एसआईआर करेंगे, आइए आप लोग से भी हम राय ले लेते हैं, आप भी बीएलए अपॉइंट कीजिएगा, आपके साथ मेरा बीएलओ रहेगा। ऐसे तो कोई बात हुई नहीं, ऐसी तो चर्चा की नहीं। आपने तो कहा 2 महीने में बस हम एसआईआर खत्म करेंगे। और आप तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमसे बीएलओ की बात करने लगे, यहाँ बीएलए की बात करने लगे। ये जो सिस्टम है ना, बांग्लादेश में हिंदू की मौत हुई, हम सवाल उठा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष क्यों नहीं रोड पे? मैं हर बात विपक्ष की जिम्मेदारी, AQ अगर हवा में पड़ा हुआ तो विपक्ष की जिम्मेदारी, घुसपैठी अगर आ गए आपकी सरकार में तो विपक्ष की जिम्मेदारी। मैंने हर बात में विपक्ष की जिम्मेदारी, तो आप किस लिए भाई सरकार में? ये बता दीजिए मुझे। जो भी काम अगर देश के अंदर में गड़बड़ होगा तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है। कमाल की बात है। मतलब मैं कहता मीठा मीठा गप गप और कड़वा कूड़ा थू थू। गरीब घर में ना मिले तो वोट कट गया, ठीक है। मजदूर कहीं मजदूरी पे चला जाए तो वोट कट गया, महिला मायके चली गई तो वोट कट गया। अब अगर माइग्रेंट कोई लेबर है, यहाँ का बेचारा तमिलनाडु में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है, कोई झुग्गी में रहने वाला है, बाहर काम कर रहा है, तो उसका वोट कट गया। अब वो क्या करेगा? वो अपना वोट बाहर बनवाएगा? क्या करेगा? कैसे करेगा? उसका क्या तरीका है ये भी बता दे। सही पकड़े हैं। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी डॉली एक सेकंड, लोकतंत्र में देखिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात करिए, लेकिन थोड़ा सा ये फैक्ट है, ऐसा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी कोई भी वोटर अपना नाम जुड़वा सकता है। ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है, ये ऑनगोइंग रहता है। डॉली नहीं, बहुत अच्छी बात है मानक जी, रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे खतरनाक शब्द है नाम कट गया। बात तो सही है। और संविधान ने वोट का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार, ये एक नागरिक को दिया है हिंदुस्तान में। तो ये जो खतरनाक शब्द है ना, वोट कट गया, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों की सबकी लड़ाई यहां ये है कि जिसको वोट का अधिकार है, जिसको वोट डालना चाहिए, उसका वोट नहीं कटना चाहिए। शाबाश। देखिए, सीधी और साफ बात है मानक जी, संविधान की धज्जियां तो आज पेड़ से लेके, अरावली हिल से लेके एक बलात्कार हुई बच्ची के साथ जो हो रहा है ना, इस पूरे देश में संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, ये किसी से पूछने की बात नहीं है। पेड़ काटे जा रहे हैं, आदमी काटे जा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। इस देश में जो हो रहा है ना, वो आंख पे पट्टी बांधकर कोई नहीं बैठा है कि बलात्कारियों को आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर बेगुनाह है, कुलदीप सिंह सेंगर छूट जाना चाहिए था। अरे कुलदीप सिंह सेंगर, एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं, देश के संविधान को तार तार अगर कोई कर रहा है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पहाड़ काट रही है, लोगों को मार रही है और पेड़ काट रही है, अपने दोस्तों में बेच रही है इस हिंदुस्तान। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं